नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बुढ़ापे के अंदर शरीर से ज़्यादा मन थक जाता है। और जब मन थकता है तो मन एक तरह से खाली हो जाता है। और बुजुर्ग के जो खाली मन के अंदर तीन चीजें जो है उसको घेर लेती है। पहला है कि वो पछतावा करता है, दूसरा है वो शिकायत करता है, तीसरा है वो अकेलेपन से ग्रस्त हो जाता है, और फिर जो है वो बेकार की चिंता करता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है और अतीत के एक मक्कड़ जाल में फंस जाता है। तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, यानी जो दिमाग खाली हो जाता है वो शैतान का घर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक नौजवान का दिमाग खाली हो जाता है तो वह नेगेटिविटी से भर जाता है या डिस्ट्रक्टिव कंसेप्ट उसको घेर लेता है, यानी वो विध्वंसकारी बन जाता है। वो गलत सोचने लग जाता है, गलत काम करने लग जाता है। लेकिन जब एक बुजुर्ग का ये एक माइंड के अंदर बैठ जाता है कि भाई अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अभी मैं किसी काम का नहीं हूँ, और यही कंसेप्ट उसको दुविधा में डाल देता है, परेशानी में डाल देता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला, आप लोगों ने एक सुना होगा कि शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्टिविटी लाइफ गुजारनी चाहिए और अपना अच्छा खाना खाना चाहिए। ये बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन अभी हम जानते हैं कि इस जब ये बुढ़ापा हो जाता है तो आप लोगों ने एक बॉडी का डीजनरेटिव कंसेप्ट सुना होगा। यानी जब आदमी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसके शरीर के अंदर जो टिश्यूज है, जो उसके शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, जो उसके शरीर के अंदर बॉडी पार्ट है, वो कमजोर हो जाते हैं, उनकी ताकत कम हो जाती है। और इसका जो है उसके शरीर के ऊपर लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। जो उसकी स्किन है उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसको दिखाई कम देने लग जाता है और उसके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो यही एक एज है जिसके अंदर मन और जो शरीर मतलब धीमा हो जाता है। तो इसी समय आदमी के अंदर एक जो सात्विक लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, यानी जो पूजा पाठ करते हैं या धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं और अपने सात्विक खाना खाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं और पक्षियों को जो है दाना चुगाते हैं, तो उनके अंदर जो है एक सात्विक विचार पैदा हो जाता है। जब वो इस उम्र के अंदर जब उसका शरीर बिल्कुल ही शिथिल और धीमा हो जाता है, तो जब उसको रात को उसकी नींद टूटती है तो उसके दिमाग के अंदर कुछ एक प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए इस दुनिया में आया था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। तो जब वो अपनी जिंदगी का जो मीनिंग है, यानी जो एक पर्पज है, उसको खोजने के बारे में अंतर यात्रा के लिए जो है कोशिश करता है। और जो सात्विक प्रवृत्ति का बुजुर्ग होता है उसमें महिला भी हो सकती है। तो उनको जब इसके लिए जो है हमारे पुरखों ने एक ध्यान विधि हजारों वर्ष पहले जो है बताई थी। आजकल उसका नया नाम आ गया मेडिटेशन। तो उसके अंदर कुछ जो है मैं मेडिटेशन सेंटरों के बारे में अनुभव बताता हूँ लोगों का, कि वो एक हफ्ते के लिए ध्यान विधि सिखाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। तो वो सबसे पहला काम करते हैं कि जो बुजुर्ग हो जाता है उसको वो एक डिजिटल फास्टिंग का जो है कंसेप्ट है उनको शुरुआत करवाते हैं। इसका मतलब होता है जो आपका फोन है, जो आपका कम्युनिकेशन का साधन है, उसको बिल्कुल ही एक हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं। फिर जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो ध्यान सीखते हैं या मेडिटेशन करते हैं, वहाँ पर ना कोई टेलीविजन दिखाया जाता है, ना ही अखबार वहाँ आता है। तो जो बुजुर्ग मतलब लास्ट एज में होते हैं या आखिरी उम्र में होते हैं, तो उस वो 7 दिन के अंदर एक उनके अंदर एक डिटेचमेंट का भाव पैदा होता है। आप लोगों ने धार्मिक जो आदमी उनको पता है वैराग्य, यानी डिस्कनेक्शन फ्रॉम
जो वर्ल्डली हमारे पास कार, कोठी और जो अचीवमेंट की बाहरी चीजें उनसे, और जो दूसरा हमारा जो इंद्रियों का भोग और सुख है उसके प्रति एक अलगाव पैदा हो जाता है, यानी उनसे रुचि हट जाती है, आकर्षण खत्म हो जाता है। यही एक डिटेचमेंट होता है। और इससे क्या होता है कि बुजुर्ग के अंदर एक अंदर के तरफ जो है उसका मतलब यात्रा शुरू हो जाती है। और हर इंसान दुनिया के अंदर सैकड़ों बार, यानी उसका मन सैकड़ों बार खुद से बात करता है। और फिर जो बुजुर्ग के अंदर जब ये विचार आते हैं कि भाई ये जो शरीर है ये तो नाशवान है, यानी ये मोर्टल है, और एक न एक दिन तो इसका मतलब मौत आनी आनी है, तो उसको बहुत से जो सवाल है, जो उसकी बहुत सी शिकायत है, उनका उसको उत्तर मिलने लग जाता है। फिर उसको जीवन के प्रति एक स्वीकृति पैदा हो जाती है और एक ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता पैदा हो जाती है। यानी फिर वो अपने रिश्तों के ऊपर ज्यादा मतलब परेशान नहीं होता है, और धीरे धीरे उसको अपने जीवन की जो एक आखिरी सच्चाई है उसका पता चल जाता है। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, हमारे देश के अंदर एक शतायु का कंसेप्ट हमारे बुजुर्गों ने हजारों वर्ष पहले शुरू किया था। आज अमेरिका और जापान के अंदर सेंटेरियन का एक कंसेप्ट चला हुआ है कि शतायु भव, यानी 100 साल की उम्र तक आदमी स्वस्थ जीवन जी सकता है। क्योंकि वो लोग एडवांस कंट्री में रहते हैं और उनकी मान्यता पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन उनको हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उनका खान पान अलग है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है। ज़्यादातर वो जो है मछली खाते हैं या नॉन वेज उनका खाना है। लेकिन इसके लिए हमारे पुरखों ने भी हमारे को हजारों वर्ष पहले शतायु जीवन स्वस्थ जीने के लिए अनेकों चीज बताई हुई है। उनको हम फॉलो करके अपने जो बुढ़ापे को बहुत हैप्पी एंड हेल्दी बना सकते हैं। और जब हम अपने जो जीवन का अर्थ समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन को एक सार्थक बना सकते हैं। और जब हमारे को बुढ़ापे के अंदर अपने एक आत्मज्ञान प्राप्त होता है, एक अंदर की यात्रा पर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने प्रभु से हमारा कनेक्शन हो जाता है, और फिर हमारे अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होता है। हमारे जीवन जो शेष जीवन है वो बहुत ही खुशहाल, शांति और संतोष से गुजार सकते हैं। यदि ये कड़वी बातें दोस्तों आपको लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।